हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। को भाई समय हो रहा है 7:22, 3 घंटा 15 मिनट की भाई बहुत शानदार नींद लेने के बाद उठे, मुंह हाथ धोकर भाई हो गए हैं फुर्सत तो आ गए भाई सीधे किचन में। सबका चाय पानी हो गया है, मेरी चाय भाई ढकी रखी थी जिसको मैं खुद ही गर्म कर रहा हूं। डंके मैंने चाय चढ़ा दी गाइस, और ये देखो भाई गर्म हो रही है, और गैस मैंने बिल्कुल डीम आंच पे रखी है। जब तक भाई बात करते रहो जब तक ठीक है, नहीं तो चाय उबल के क्या है चूल्हे पे गिर जाती है, गैस चाय चाट जाती है, अपने हाथ नहीं लगता। इसलिए पहले अपन वार्तालाप करेंगे। चाय धीरे 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 गर्म हो रही है, उसके बाद भाई इसको तेज आंच करेंगे, मस्त 2 बार खौलाएंगे, गिलास में ढालेंगे और चल के भाई पिएंगे, क्योंकि चाय बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह डीजल है जिससे भाई हमारे शरीर की गाड़ी चलती है। गाइस, भाई साहब कल मंदिर गए थे तो मैकेनिक भाई साहब को बुला ले आए थे। हमारा कूलर कई दिन से बंद पड़ा है, गर्मी में हम लोग हो रहे हैं भाई बहुत ज्यादा परेशान। पर सुनो, इसको पंखी जो थी ना इसकी टूट के फंस गई थी, और आगे भैया नट दिखाओ कितना मोटा था। गाइस ये देखो कितना मोटा नट है, तो इसको कटवाने के लिए भाई हमें मैकेनिक भाई साहब को बुलाना पड़ा। निकल ही नहीं रहा था, हम लोगों ने सब ट्राई कर लिया था। फिर उसको भाई को मैंने बोला भाई आप ग्राइंडर लेके आ जाओ, इसको काट के अलग कर दो तभी पंखी बाहर आएगी। इसको भी काटना पड़ा और पंखी को काट के देखो ये निकालना पड़ा। गाइस पंखी देखो कितनी मोटी थी, और ये बहुत पुरानी पंखी थी, 10-12 साल हो गए थे इस पंखी को। ठीक है, इतनी मोटी पंखी देखो आजकल तो देखने भी नहीं मिलती भाई, इतनी मोटी पंखी है देखो कितनी मोटी। तो भाई साहब ने क्या किया, पूरा कूलर ही कटवा दिया। पहले तो ये बोल रहे थे कि चारों नट काट के मोटर निकाल के हमें दे दो, हम पंखी लगवा ले आए। पर मैकेनिक भाई साहब बोले क्या है, अभी वो घड़ जितना कर रहा है उससे डबल घड़ करने लगेगा। नहीं, ये जब ये अलग करिए ना काट के, हाँ। तो उन्होंने बोला अब ये अलग करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अब नए पंखी लाइए यहाँ पे सीधा फिट करके फिट कर दीजिए, चलती रहेगी। तो गाइस हमारा कूलर कट चुका है भाई, पंखी पूरी कट गई, अब हमें से पंखी लाके लगानी है बस। पंखी लाके लगानी, बाकी सब ठीक है, चल रहा है। बाकी चल रहा है ये अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो हवा आएगी ना अच्छी बढ़िया, तो बहुत शानदार। तो गाइस सिर्फ हमें पंखी लगवानी है। और भाई साहब जो थे ना मैकेनिक भाई साहब 9 बजे का समय दिए, और आ गए भाई 8 बजने में 5 मिनट कम, बिल्कुल समय से पहले। तो मैंने भाई बात ही नहीं कर पाया, तो मैंने पहले वो वाला शॉट शूट कर लिया था पंखी काटने वाला। हमने बोला उसके बाद आराम से आपको बताते हैं। भाई साहब बना रहे लेमन टी, बोले तो भाई नींबू वाली चाय। भाई साहब बोला पेट में कुछ हलचल नहीं हो रहे तो लेमन टी पियेंगे तो पेट में हलचल होगी, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बहुत कुछ हो जाता है। तो गाइस कभी कभी लेमन टी भी पी लेना चाहिए भाई, तासीर के लिए अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ये देखो मस्त चाय दिख रही है। तो भाई साहब इसमें लेमन पहले डाल चुके कि उतारने के बाद डालेंगे? उतारने के बाद अब निचोड़ेंगे नींबू। अच्छा, पूरा नींबू निचोड़ देना है, मस्त। घर के सब काम निपटा कर नहा धोकर भाई हो गए हैं फुर्सत, और गाइस समय हो गया ठीक 10:30 बजे का। पूरी तरह से भाई दोनों भाई तैयार हैं। भाई साहब का नाश्ता हो चुका, मेरा वो मैं नाश्ता पानी करके फुर्सत हो गया हूं, इनका और तैयार है, इसको फूंक मार करके जल्दी कर रहा हूं, ठंडा कर रहे हैं खा सके, क्योंकि हमें बहुत स्पीड में भाई यहाँ से निकल के सीधे ऑफिस पहुंचना है गाइस, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। 2 मिनट में तैयार होकर यहाँ से निकलना है। तो फटाफट ओट को पेट के अंदर करते, पानी पीते, जूता मोजा पहनते, बाइक उठा के सीधे चलते भाई यहाँ से सनसनाते हुए ऑफिस। गाइस बहुत तेज बाइक चलाते हुए भाई हम पहुंच गए हैं ऑफिस के बगल में। फटाफट जाते हैं, ऑफिस का पूरा काम निपटा कर टेंशन फ्री होकर फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है, पर एक बात का संशोधन करना चाहेंगे। हाँ। तेज चला रहे थे पर कंट्रोलिंग में चला रहे थे भाई, बहुत हवाई नहीं चला रहे थे ना। हाँ, हम अपनी कंट्रोलिंग में ही गाड़ी चलाते भाई, तब सीधे ऑफिस पहुंचते हैं। गाइस समय हो रहा है 2 बजने में 10 मिनट कम। ऑफिस से हो गए फुर्सत, पर अभी ऑफिस के काम से नहीं हुए फुर्सत। अब अगला काम बताएंगे भाई साहब। भाई साहब बताओ काम क्या है? अभी बॉस ने हमको एक आदेश दे दिए हैं कि अभी हमको जाना जिला अस्पताल में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए, पर उससे पहले एक जगह थोड़ा सा ड्रॉप करना है। एक भाई साहब से बहुत ज़रूरी मीटिंग करना 5-10 मिनट की है, उसको करते हुए अपन चलेंगे जिला अस्पताल। तो यहाँ से अपन सीधे निकल के
भाई साहब के पास चल रहा अब भाई बॉस का काम है तो बिल्कुल 1 मिनट की देरी नहीं, 1 सेकंड की देरी नहीं कर सकते। तो फटाफट बाइक उठाते हो, यहाँ से भाई एक बीच में काम निपटाते हुए अपन सीधे पहुंचेंगे जिला अस्पताल, है ना? ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। और कोई काम तो नहीं है ना? सबसे पहले भाई साहब से मिलना है, उनसे मीटिंग करना है, उसके बाद अपन जिला अस्पताल। तो भाई ये 2 काम है बहुत जरूरी, इसको फटाफट निपटाना है। भाई साहब बाइक में चाबी लगाओ, स्टार्ट करो, यहाँ से सीधे धूम मचाते हुए अपन पहुंचते हैं। हमारी गाड़ी में चाबी लगी है, अपने को किक मारना, फट्टे से बैठना, सट्टे से पहुंचना, धड़ाधड़ चले आना। फिर इनका चालू हो गया धड़धा भड़बड़। गाइस रास्ते में भाई साहब से मुलाकात करनी थी, 15 मिनट उनसे मुलाकात भी हो गई। वहाँ से भाई सीधे सनसनाती हुए गाड़ी हम लेते हुए भाई पहुँच गए कहाँ? जिला अस्पताल। अब भाई यहाँ पे फटाफट अपन मीटिंग निपटाते हैं, काम को निपटा के पूरा टेंशन फ्री। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे भाई। अरे आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा कम से कम लगेगा। गाइस समय हो रहा है ठीक 3 बजे का। काम से भाई हो गए फुर्सत, मीटिंग से भाई हो गए फुर्सत और टोटल टेंशन फ्री हो गए भाई। अब यहाँ से भाई सब बताओ कौन सा काम है तो अपन वहाँ चले। भाई ये वैसे 1-2 छोटे-छोटे काम है, पर मैं सोच रहा हूँ सीधे घर चला जाए, खाना पीना खा के फिर आगे का काम देखें। मैं सोच रहा हूँ रास्ते में छोटे-छोटे काम है तो दोनों काम को निपटाते हुए चलते नहीं यार अपन। कोशिश करते हैं, बाकी अब चलो आगे बढ़ के देखते हैं। गाइस एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे प्रस्थान करते हैं और रास्ते में 2 छोटे-छोटे काम है वो भी फुर्सत करते हुए भाई सीधे अब घर प्रस्थान करेंगे। उसके बाद तो अपने घर के भी कुछ काम फंसे हुए हैं भाई, वहाँ से भी फिर वापस निकलना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ से भाई बाइक उठाते हैं और सीधे काम निपटाते हुए घर पे मिलते हैं। चलो पहुंच गए भैया घर, हाथ साबुन से धोकर आ गए भाई सीधे किचन में। भाई साहब ने खाना गरम करके मुझे भी दे दिया और अपनी थाली लेके भाई चले गए खाने के लिए। और गाइस समय हो रहा है 4:45 बजे, 5 बजने में 15 मिनट कम। दोपहर का लंच भाई सीधे शाम को। और गाइस हम 3 बजे निकले थे भाई वहां जिला अस्पताल से, पर जो 2 काम करने थे ना उसमें लग गया भाई बहुत ज्यादा समय, इसलिए इतना ज्यादा हम लेट हो गए हैं। तो गर्मा गर्म लंच तैयार और गरम गरम तपती हुई थाली भाई मेरे हाथ में है। तो भाई साहब ने दाल चावल दोनों को मिक्स करके बढ़िया पोहा आइटम बना दिया है। और ये है भाई परवल की सब्जी और नमक लगा हरा मिर्चा। बढ़िया पूरी थाली तैयार है, मैं तैयार हूं, मेरा पेट तैयार है, मेरा मन तैयार है, मेरा मुंह तैयार है। तो फटाफट चलते हैं, पूरा लंच भाई फिनिश करते हैं। गाइस समय हो रहा है ठीक 6:05। दोनों भाई हो गए हैं तैयार और पिट्ठू बैग टांग लिए और इसमें रख लिए भाई कूलर की पंखी जो हमने सुबह कटवाई थी। ठीक है, उसकी एक पंखी भाई साहब ने कटवा दी। बोले थे कैसे थैले में ले लो, मेरे थैले में रखेंगे तो हाथ में गड़ेगी, लोहा है भाई, चुभने का डर रहता है, कहीं खुरचने का डर रहता है। तो मैंने भाई पिट्ठू बैग में टांग दिया, सुरक्षित टंग गई बढ़िया से। बहुत शानदार शाम हो चुकी है और धूप से भाई थोड़ी सी राहत मिली है। दिन में तो इतनी ज्यादा धूप थी कि मैं एक जगह खड़ा था ना रोड किनारे, 2 मिनट में पीठ लगे और दिमाग लगे कि जल के राख हो जाएगा भाई, इतनी तेज धूप थी। आप लोग को भी महसूस हो रही होगी। अभी भी एक समस्या भाई, हाँ अभी 6 बजे का समय है ना, हाँ सिटी में ना बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। हाँ यार मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ अपने अंडर ब्रिज के पास भी कूलर वाले जो रहते हैं ना, उनके पास भी पता कर लेते कि ये वाली पंखी मिलेगी, ठीक है, पूछते हुए और नहीं तो यहाँ से तुलाराम चौक जाना पड़ेगा भाई, समझे, मेन मार्केट अंधेर देव वाला, वहां पंखी वंखी मिलती कूलर की। तो यहाँ से पूछते पूछते चलते, जहां मिल जाएगी वही पंखी ले लेंगे, पर अच्छी मजबूत और सनसनाते हुए लेना जिसमें कूलर की हवा आए भाई हल्की पंखी लगा देंगे तो पंखी मुड़ जाएगी, इतनी तेज मोटर चलती है। हाँ मोटर बहुत हैवी वाली है, जो बड़े वाले एग्जॉस्ट पंखे में लगती है ना, वो मोटर डलवाई हमने कूलर में और 12 साल हो गए, मस्त छनछनाते हुए चल रही है। तो उसके लायक पंखी ढूंढते हैं, उसके लिए करना पड़ेगा भाई अच्छा खासा संघर्ष, जगह जगह पूछते हुए मेन मार्केट तक निकलते हैं। अब अपन गेट खोलते बिना देरी किए, क्योंकि भाई रोड में भी बहुत तेज भसड़ मच गई होगी, ट्रैफिक बहुत तेज हो गया होगा। गाइस हम लोग जा रहे थे भाई करमचंद मार्केट पर, एक दुकान वाले भैया बोले कि इधर मत भटको भैया, आपको सिर्फ प्लास्टिक की पंखी मिलेगी, लोहे की पंखी नहीं मिलेगी। तो उनने बताया कि भाई सुपर मार्केट में अंदर एक गली में आपको दुकान मिल जाएगी, 2 दुकानें हैं परमानेंट, उनको पंखी मिलती। तो गाइस बिल्कुल सेम टू सेम हमारे कूलर की पंखी भाई 1 मिनट भी समय नहीं लगा भाई, मिल गई है और बिल्कुल सही रेट में पीछे लगा दी तो ऐसा लगा जैसे भगवान के पीछे चक्कर चलता ना। नहीं भैया, भगवान भगवान होता, हम इंसान है। तुम इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, इतने से छोटे से इंसान है, भगवान की कृपा बनी रहे। गाइस पंखी देखो कितनी शानदार है,
तो भाई संघर्ष अभी करते सही करते चल जाए बस। हम अंडरब्रिज वाले मार्केट भी गए तो वहाँ कूलर की दुकानें सब बंद हो गई, क्योंकि भाई भगवान के बरसात पास है भाई, ज्यादा फटकना नहीं पड़ा, अरे सीधे सुनो सीधे तो, यहीं आ गए। अच्छा सुनो हुआ। तो वहाँ पे ना क्या बोलते हैं, सब कूलर की दुकानें बंद हो गई हैं, तो वहाँ पे कोई भी कूलर का काम नहीं कर रहा है। तो भाई अपन सीधे आए करमचंद चौक पर, वहाँ भाई साहब ने सही रास्ता दिखाया, बोले भाई साहब सुपर मार्केट जाएं। तो सुपर मार्केट में आके भाई पंखी मिल गई, मुश्किल से 2 मिनट भाई का दुकान समय का नाम लगा। भी बता दिया था भैया ने। हाँ, बोले वहाँ जाना इतने रेट की मिलेगी, 20 रुपए हमको ज्यादा लगे पर हमको पंखी बिल्कुल ठीक है, सही 10-20 रुपए तो ऐसा है कि रेट हाँ। बढ़ता रहता है, चलता है। तो बढ़िया मिल गई है। अब यहाँ से अपने मित्र की दुकान पर हमने गाड़ी खड़ा की, क्योंकि यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही थी। गाइस हम आ गए भाई अपने मित्र की दुकान पर, भाई साहब ने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी थी। देखो यहाँ गाड़ी सुरक्षित थी, ठीक है, आराम से 2 घंटे भी खड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ मार्केट में लगी थी भाई भसड़, एक दूसरे की गाड़ी खर्चा खुर्ची लगी थी और पार्किंग भी नहीं थी। इसलिए भाई जहाँ जगह मिले भाई बंधु की दुकान पे गाड़ी खड़ा कर दो और आराम से शॉपिंग कर लो, फिर गाड़ी उठाओ। पहुंच गए भैया हम लोग घर, और कूलर की पंखी भाई हम चेक कर रहे हैं तो वो फंस नहीं रही। भैया थोड़ा नट मट खोल के लगाओ ना यार उसमें कि फंस जाए अच्छे से। गड़बड़ हो गई मतलब क्या, ये नहीं फंसेगी? दिखाओ एक बार, लगा के दिखाओ एक बार पंखी को फिर से। गाइस ये पंखी का जो छेद है ना भाई, वो मोटर की डंडी में नहीं घुस रहा भाई। ये देखो ये बहुत बड़ा पोपट हो गया भाई। ये छेदा छोटा हाँ ये छेदा छोटा है। बड़ी है, रॉड बड़ी है। रॉड मोटी है क्या? हाँ गाइस ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया भाई। अब उतनी दूर फिर सुपरमार्केट हमको जाना पड़ेगा यार। डंडी कैसे ले जाता, डंडी ले नहीं निकलती नहीं तो ले नहीं जा सकते। अब वो उसको ले गए थे पंखी, पर वो पंखी दिया तो इस पंखी में फिट नहीं हो रही यार डंडी में। ये ले चले क्या? ये बोल्डर ले चलते अपन। बोल्डर इससे नापेंगे तो फिर चले वापस चलो भाई, करना ही पड़ेगा, क्या कर। गाइस 5.5 किलोमीटर हम लोग आए, 6 किलोमीटर अब फिर जाना पड़ेगा भाई उतनी दूर, फिर उल्टे पाँव। नट ये रखा, ये सोफे पे रखा है। तो भाई उतनी दूर से हम लोग पंखी लेके खुश होते हुए आए कि पंखी मिल गई, पंखी मिल गई, पर पंखी लगी नहीं रही कूलर में यार। अब फिर जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब मोटे रॉड की पंखी लानी पड़ेगी, बड़ा छेद की। उसमें नापो ना कितने वो है, मोट कितना अंगूठा बराबर है कि क्या बराबर है। गाइस ये देखो जो मोटा है यार, ये देखो मोटा है, ये मोटा है, ये देखो। और इसका छेद हो गया छोटा। तो चलो भैया उल्टे पांव चले, बड़ा पोपट हो गया गाइस, पंखी नहीं फिट हो रही यार। गाइस गाड़ी हमने भाई अपने मित्र की दुकान पर फिर से लगा दी है, क्योंकि सामने लगी है भाई तेज भसड़, ठीक है। पंखी मेरे हाथ में, भाई साहब ने चाबी जेब में रख भाई ली है। सामने ना बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, तो यहाँ गाड़ी लगा लो, 2 मिनट पैदल चलते सामने ही आराम से करके फिर आते हैं। अब इसको बदलना है तो भाई रोड उस पार जाना पड़ेगा। भाई साहब पंखी पकड़ते, हम मोबाइल पकड़ते, और यहाँ से भाई सामने वाली रोड में बिल्कुल अंदर जाना गली में। चलो मुड़ो भैया, मुड़ जाओ। तो यहाँ से भाई पहिया करते करते ना अपन चलते हैं आराम से। हमको मिल गई भाई दूसरी पंखी, और ये बड़े साइज की पंखी है। भाई सब पुराने वाले नट को रख के चेक कर रहे हैं। वैसे भैया ने तो बोल दिया कि ये फाइनल 2 ही साइज आती है, ये वाली साइज आती है और गाइस एक ये वाली साइज आती है। तो छोटी वाली साइज है और एक बड़ी वाली साइज है, ठीक है भाई साहब। उसका पाना तो नहीं लेना, पिंचिस वाला जिसे कसते हैं वो होगा ना अपने पास, उससे कस जाएगा ना। तो गाइस ये वाली पंखी थोड़ी हैवी है ना, ये अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही हैवी है। हवा बिल्कुल धचा के देगी क्या, धन 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 धन, ऐसा ना कूलर ही उड़ जाए, इतना पुराना वाला सांचा है। तो भाई ये पंखी में अच्छा है, नया पेंट हुआ है, नई पंखी है। तो ये भाई साहब ने नाप लिए हैं, और ये भाई रेट में डिफरेंस है, तो इस पंखी को फाइनल कर दिया जाए, ठीक है भाई साहब। चलो डन 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 डन। गाइस पंखी मिल गई, हमने पेमेंट करके भाई आ गए हैं। रेट में डिफरेंस था, तो जो डिफरेंस था वो भाई साहब ने ले लिया, ज़्यादा लग गया, ठीक है। और भाई साहब बोल रहे थे कि 2 पंखी आती है, हमने बोला पहले ही बता देते कि भैया छोटी और बड़ी आती तो हम तो परेशानी ना होते। बोले 2 रॉड चलती, पतली रॉड, मोटी रॉड। ये मोटी रॉड वाली, तो अपन ने मोटी रॉड ले लिया। हमने कहा भैया कहते तीसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है। हमने बोला दूसरा विकल्प बताने में इतनी देरी काहे कर दी भैया, वही बताते हमको पहले होता, हम वही ले जाते मोटी वाली। उनने पहले छोटी दे दी, उसके बाद अपन ने मोटी ले लिए। अब ये बोले ये पंखी फिट हो जाएगी भाई, ये अच्छी वजनदार पंखी है, लगभग मेरे को लग रहा है 6-7 साल तो चल जाएगी ऐसे ही में, जंग भी नहीं लगेगा। तो गाइस अपन आ गए अपनी बाइक के पास में, मित्र को बताते कि भाई बाइक उठा के हम जा रहे हैं, और यहाँ से सीधे घर पर स्थान कर। गला पता नहीं क्यों भर रहा है, चोक हो रहा है। गए हैं भाई, अच्छा थक गए हैं, मेरा गला भर रहा है सुबह से बहुत बार। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं भाई घर। अब बारी है पंखे को मोटर में बैठाने की, तो भाई सब बैठा दिया जाए। हाँ बैठा दिया जाए,
चले जाएगा मेरे ख्याल से तो भाई चले जाएगा। बोलो बजरंगबली की जय, जय हो बजरंगबली। अरे बैठ गया भाई, बहुत सही, मोटर चल गई। गाइस इसके बाहर की भी जाली हम ढूंढ रहे थे पर जाली मिली नहीं। बोले भैया इस साल तो आपको नहीं मिलेगी, अब अगली साल मिलेगी क्योंकि प्रोटेक्शन बंद हो गया। अरे बहुत बढ़िया भाई, 2 बार मिशन सक्सेसफुल हुआ। ले ली भाई। हाँ सही बोला था। प्लेट जो है ना हाँ मोटी है, वजनदार है, बहुत वजनदार, 2 किलो की लग रही मेरे को ये। हाँ तो सही हैवी है। मम्मी जी मोटर लग गई है, अब पंखा चलेगा, हर 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 हवा आएगी। पर इसके बगल में कोई ऐसे हाथ में करके घुस जाए ना, बिल्कुल भी जाली नहीं मिल रही ना। सुनो मैं बता रहा हूँ, कूलर वाले सब काम बंद हो गए हैं। तो बोले भैया आपको इस साल नहीं मिलेगी, आप 1-2 महीने और चलाओगे फिर कूलर रख दोगे। मैंने हाँ ठीक है। तो बोलते भैया ऐसे ही चला लो बिना जाली के। तो गाइस भाई सब पिंचेस लेके उसको कस रहे हैं, और पंचिस भी हम ढूंढ रहे थे कि लाल वाले पिंचेस मिल जाए, तो वो भी उसके दुकान में नहीं था। तो भाई बड़ी मुश्किल से पंखी मिल गई है। आज हमको मिलेगी ताजी हवा, ठंडी ठंडी। बहुत परेशान हो गए कूलर के चक्कर। अरे भाई सुनो तो और अच्छे से कस लो ना भैया। वो ठीक है, ट्रायल तो ले लो। और मम्मी अलग हो जाओ, सामने से अलग हो जाओ। पंखी वंखी निकल गई तो और ऐसी तैसी हो जाएगी। गाइस चल गया गाइस, कूलर चल गया। आवाज आ रही है, टाइट करना पड़ेगा भाई। बहुत बढ़िया भाई साहब, मिशन सक्सेसफुल हो गया। भगवान सफल हो गई है अंधेरी वाली शानदार शाम। और भाई बाहर से भागते हुए, थकते हुए, पसीने में भीगते हुए घर पहुंचे हैं। तो भाई एक बहुत अच्छी बात है कि भाई बनी बनाई चाय हमें मिल गई है। शानदार खाटी दूध की खाकी चाय मम्मी जी चाय बना के भाई रखी थी, तुरंत गर्म करके दे दी है। तो इससे भाई थकान भी दूर हो जाएगी और दिमाग बिल्कुल झन्नाटेदार फ्रेश हो जाएगा। टेस्ट करके बताते कैसी, रुको। बहुत बढ़िया चाय, एक नंबर की। गाइस सुबह से एक और काम हमने सोचा था भाई कि ये भी काम हम करवा लेंगे, पूरी तरह से समय मिल गया। तो ये गैस चूल्हे में हमारी गैस एक बहुत अच्छी जल रही है और दूसरी बिल्कुल जल नहीं रही है। तो भाई खाना बनाने में हो रही बहुत ज्यादा दिक्कत और लेट हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखो छोटा सा नोजल रहता है, अच्छा को बदल देंगे अपन। गैस साफ नहीं कराएंगे, सीधे नोजल बदल देंगे। तो अभी 1 महीना पहले कराइए ना, अच्छा गैस निकलती है ना, हाँ वो बिल्कुल बहुत बारीक सुई जैसा छेद रहता है। ठीक है, वो क्या पानी नहीं जाने, कचरा जाने की वजह से भर जाता है। तो अपन एक काम करते हैं, इसका नोजल ही चेंज करवा देते हैं, नट को। दोनों के नए लगवा दें, नए लगवा देंगे, दोनों के नए लगवा देंगे। तो भाई 8:05 हो गया है, दुकान वो बंद ना कर दे हैं, कहीं भाग ना जाए, उसके पहले अपन को गैस बनवाना है। हम पहुंच गए भाई बर्तन की दुकान में। यहाँ देखो हमारा चूल्हा 1 महीना का हुआ है, 1 महीना से 1 महीना समथिंग हुआ होगा, ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 2 महीना ज्यादा हो गया। गाइस हमारी गैस खुल चुकी है। भैया बोला 2 महीने पहले लगभग में भाई गैस साफ हुई थी। तो हमें 1 महीना याद है। हो गया भाई, जाम हो गया है क्या? हाँ दिखाना, अरे दूर से दिखाओ, रुक जाओ, हाँ ऐसा दिखाओ, हाँ जाम तो है, तभी तो धीरे धीरे जल रही। ये साफ हो जाता भैया। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसमें नया ही लगवा देता हूँ, टेंशन ही फ्री। ये वाला गाइस अच्छा चल रहा है, ठीक है। ये बड़ा वाला जो चूल्हा है ना, ये धीरे जल रहा था। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि तेज जलाओ। ठीक है भाई साहब, तेज जलेगा मस्त। आज इसी में गैस में खाना पकेगा भाई। ये देखो इतना सा नोजल होता है गैस को सही तरीके से जलाने के लिए। ये लो, इतने से काम के लिए इतने दिन से हम बैठे थे। ये लो कस गया, अब गैस भी फिट हो जाएगी बढ़िया तरीके से, ये जलने भी लगेगा। बहुत शानदार, इतना सा काम है भाई। जब इतने काम के लिए आप 1 हफ्ता बैठे हैं, पर समय ही नहीं मिला अपन को गैस लाने का। दिक्कत तो वही होती है ना, आज भाई समय मिला है तो इसका भी उद्धार हो ही गया। गाइस हमारी गैस का भाई ये वाला जो स्टैंड है ना, ये भी टूट गया। तो मम्मी बोली नया स्टैंड ले आना। तो भाई ये स्टैंड एक ही ले लिए और एक इसका हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो 2 स्टैंड आते हैं, तो उसमें से एक हमने ले लिया। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी उतनी ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, पर ठीक है काम चल जाएगा हमारा। ठीक है भाई साहब, डन 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 चल जाएगा। डन। भाई ये हो गया, अंदर नोजल लग गया है, अब गैस तेज जलेगी। भाई सब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अब अपन सीधे बिल करें, घर चले भाई सीधे। भाई इतना ही 15 मिनट भी नहीं लगा भाई, इतने काम के लिए इतने दिन से अटका था, पर समय ही नहीं मिला था 15 मिनट इस काम को हम करवा पाए। गाइस पूरा काम निपटा कर भाई पहुंच गए घर। मस्त ठंडे ठंडे 3 बाल्टी पानी से शैम्पू लगाकर भाई नहा धोकर हो गए हैं फुर्सत, और आके बैठे हैं भाई बिस्तर पर, आराम की 2 सांस ले रहे हैं
और भूख लगी है बहुत तेज। तो भाई मुरमुरा लाई, एक कटोरा मैंने ले लिया है और एक कटोरा भाई साहब खा रहे हैं, क्योंकि भाई यही थोड़ा कुर्रम कुर्रम बढ़िया लगता है। गर्मा गर्म डिनर तैयार है और गरम गरम तपती हुई थाली भाई मेरे हाथ में है। और भाई डिनर बना है बहुत शानदार गाइस। ये है छाछ वाला भाई कढ़ी पकौड़ा, बहुत बढ़िया दिख रहा है। गर्मा गर्म चावल, 2 हरे मिर्चे तले हुए, पूरी थाली तैयार है। मैं तैयार हूँ, मेरा पेट तैयार है और भाई भूख लगी है बहुत जोर से। हे गाइस, हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते भाई यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।